बड़ी खबर है, प्राइवेट प्ले स्कूल को लेकर गाइडलाइंस लागू करने का आदेश आया है। स्थापना, मान्यता, संचालन को लेकर गाइडलाइंस लागू होंगी। प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस को लागू करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से ये गाइडलाइंस जारी हुई हैं। तो बड़ी खबर प्राइवेट प्ले स्कूल को लेकर है। प्ले स्कूल जिस तरीके से बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, उनके स्थापना, मान्यता, संचालन को लेकर गाइडलाइंस का पालन करना होगा। आज देहरादून में भाजपा की एक दिन की कार्यसमिति की बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक में 30 मई से शुरू होने वाले महा जनसंपर्क अभियान पर मुहर लगेगी। कार्यसमिति की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद हैं। इस बैठक में कुछ अहम प्रस्ताव पास किए जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 51% वोट पाने का लक्ष्य रखा है। तो आज देहरादून में भाजपा की एक दिन की कार्यसमिति की बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक में 30 मई से शुरू होने वाले जनसंपर्क महाअभियान पर मुहर लगेगी। कार्यसमिति की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद हैं। इस बैठक में कुछ अहम प्रस्ताव पास किए जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 51% वोट पाने का लक्ष्य तय किया है। भारतीय जनता पार्टी चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे सांसद हो, चाहे हमारा विधायक हो, चाहे हमारे निगमों के अध्यक्ष हो, हम लोग एक व्यापक अभियान पूरे देश में चला रहे हैं कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम 1 जून से लेकर 30 जून तक पूरे देश में एक व्यापक अभियान चला रहे हैं और आज उस अभियान की पूरी रूपरेखा यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रखने वाले हैं, प्रभारी जी रखने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी रखने वाले हैं और सभी विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि जो है अब गांव-गांव में सब संपर्क अभियान में जाने वाले। मैं यदि 19 और ये आने वाला जो चुनाव 24 का है, 19 की अपेक्षा 24 ऐतिहासिक रहेगा, वोट प्रतिशत अधिक होगा और परचम लहराएंगे पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार कार्य हुए हैं विकास को लेकर के, जिसके कारण आज देश नहीं तो दुनिया भी प्रधानमंत्री मोदी के कायल है और गुणगान गा रही है। आम व्यक्ति को विकास से जोड़ना, सड़कों का है, बिजली हर घर में पहुंचाना, यानी आज़ादी के बाद भी 4.5 करोड़ लोग अंधेरे में जीवन यापन कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100% बिजली देने का काम किया, हर घर में नल लग गया। वर्षों से केंद्र में सरकार में है और उत्तराखंड राज्य में भी 6-7 साल सरकार के हो गए हैं। तो तमाम जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाना, जनता तक वो बातें जाएं, उसके लिए एक महासंपर्क अभियान 1 महीने का चल रहा है। क्योंकि सरकार के 9 साल केंद्र के पूरे हो रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में जनता तक सीधा संवाद बनाने का काम किया जा रहा है। ये जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं 2024 के लिए हैं और आदरणीय मोदी जी का जो 9 साल के जो उन्होंने जो स्कीम्स किए हैं उसको हम लोग को पूरा जड़ तक प्रचार करने का है और हम लोग सब मिलकर कर ही रहे हैं, बूथ से तक। और इस बूथ ही तक नहीं मगर सभी लोगों को, सब गांव में जिस तरह से हम लोग सब मिलकर कर सकते हैं, हम लोग करना शुरू, हम लोग ने पहला भी शुरू किया था हमारे लोगों ने और अभी भी हम अब से और आगे बढ़कर काम करेंगे। यही हम लोग का सबका सेंटर और स्टेट का काम, हम लोग सबको प्रचार करेंगे। एक से एक ऐतिहासिक फैसले होते जा रहे हैं, जनहित में हो रहे हैं और जब जनहित में फैसले होते हैं वो सर्वहिताय होते हैं। वाइब्रेंट विलेज आप लोग चला बहुत महत्वाकांक्षी होता है, इसके तहत आप लोग भी गए हैं, सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई, कैसे देखें? ये भी एक इतिहास रचा है कि वाइब्रेंट विलेज कभी किसी ने सोचा ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार केंद्र में आई तब सोचा है। हमारे जितने भी सीमाएं हैं आज चाक चौबंद हैं और हर तरफ से हम सुरक्षित हैं, जल में, थल में, नभ में हम बहुत ही ज़्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। तो देखिए, बीजेपी कार्यसमिति की बैठक देहरादून में हो रही है, सभी बड़े नेता मौजूद हैं और जीत के लिए पर्वत प्रतिज्ञा है क्योंकि बीजेपी का जो मिशन लोकसभा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 9 साल पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर,
उस तारीख से 1 महीने तक शुरू होगा। उसके बाद व्यापक अभियान का रूप लेगा। पहले तस्वीर देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और जितने भी बड़े नेता हैं, पार्टी के छोटे बड़े नेता सब मौजूद हैं। एक दिन की भाजपा कार्य समिति की बैठक है और इसमें जो पूरा मास्टर प्लान है महाजनसंपर्क अभियान का उत्तराखंड में, उसकी रूपरेखा बनेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं और देहरादून में भाजपा की एक दिन की कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी बड़े नेता मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं और सभी संगठन के भी बड़े लोग मौजूद हैं, जिसमें जो वृहद महाजनसंपर्क अभियान चलना है, खासतौर से 30 मई से लेकर 30 जून तक का जो 1 महीने का पहला कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उसकी पूरी रूपरेखा कैसे रहेगी, क्या रहेगी, उसको लेकर यहाँ पर फैसला होना है। 2024 के चुनावों को लेकर भाजपा ने अपना मंथन शुरू कर दिया है। आज एक दिवसीय कार्य समिति के अंदर तमाम आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। खासकर मोदी सरकार के जो 9 साल पूरे हो रहे हैं, उसमें महासंपर्क अभियान को लेकर तमाम जो चीज़ें रहनी है, उस पर पूरा मंथन आज किया जाना है। इसके साथ साथ ही सांसदों को, तमाम विधायकों को, मंत्रियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा ताकि आगामी दिनों में पूरी तरह से रणनीति तैयार कर ली गई। आप देखेंगे तो तमाम जो नेता हैं भाजपा के, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आगामी दिनों में जो पूरी तरह से कार्यक्रम पार्टी के नेताओं को दिए जाएंगे, उन्हीं को लेकर इसमें रणनीति तैयार की जाएगी ताकि पूरी तरह से 2024 के चुनावों से पहले हर कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को बता सके और समझा सके कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार जनता के हित में बेहतर काम कर रही है। और इसके साथ साथ ही जो भी 5 सांसद उत्तराखंड के हैं, उन 5 सांसदों की ड्यूटी सभी बूथों में लगाई जाएगी और बूथों में ऐसे बूथों का चयन किया जाएगा जहां पर 2019 में और विधानसभा चुनाव में भाजपा को कम वोट पड़े थे। कुल मिलाकर ये एक पूरी तरह से रणनीति है। महासंपर्क अभियान के जरिए तमाम तरह से रणनीति भाजपा बनाने जा रही है ताकि आगामी दिनों में भाजपा पूरी तरह से अपनी रणनीति को उधार दे सके और चुनावों के दौरान भाजपा हर कार्यकर्ता को एक्टिव कर सके और चुनावों में भाजपा को वोट परसेंटेज पिछले दौरान की अपेक्षा इस साल आगामी 2024 में ज़्यादा मिल सके। देहरादून से अपने सहयोगी कुतुब के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबर है, पीएम मोदी से मुलाकात हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। G7 की बैठक में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक चल रही है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई है। G7 बैठक की जो G7 की बैठक है वो जापान में चल रही है और हिरोशिमा में ये बैठक हुई। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई, बातचीत हुई और जापान के दौरे पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से गर्मजोशी के साथ गले मिलकर दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और एक दूसरे से काफी देर तक उन्होंने बातचीत की। G7 की बैठक चल रही है हिरोशिमा में और इसी बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से स्थितियां बन रही हैं और राजनीति में क्या चल रहा है। वायरल दुनिया की खबरें आपने देख ली और अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ। मेरठ से बड़ी खबर है, जेसीबी के पहिए के पास बाइक से महिला गिरी, हादसे में बाल महिला की जान बच गई। मेरठ के गणेशपुरी मेन खत्ता रोड पर यह हादसा हो गया। बाइक पर पीछे बैठी महिला पतली गली में जेसीबी के पहिए के पास गिर गई थी। सड़क किनारे पड़ी नाले की स्लिट से वो स्लिप हो गई थी। संयोग अच्छा था कि महिला पहिए के नीचे नहीं आई। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मेरठ की, जहां पर जेसीबी के पहिए के पास बाइक से महिला गिर गई। हालांकि किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो पहिए के नीचे नहीं आई। मेरठ के गणेशपुरी मेन खत्ता रोड पर यह हादसा हो गया। बाइक पर पीछे बैठी महिला पतली गली में जेसीबी के पहिए के पास गिर गई थी। सड़क किनारे पड़ी नाले की स्लिट से वो स्लिप हो गई। हालांकि संयोग अच्छा था कि जेसीबी बगल से निकल गई, लेकिन वो पहिया के नीचे नहीं आई, वरना कुछ सेंटीमीटर्स की अगर ये दूरी पास होती तो एक बड़ा हादसा यहां पर हो जाता। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप मेरठ की देख रहे हैं, जहां पर जेसीबी की पहिए के नीचे आने से महिला बाल बच गई। दरअसल
जो नाला था उसकी स्लिट की वजह से वो फिसल गई। और आप देखिए किस तरीके से जेसीबी बगल से निकले, जो महिला का सिर है वो जेसीबी के पहिए से टकराया भी, लेकिन अगर यही सिर नीचे आ जाता तो महिला की फिर जान बचने में हो जाती। और बड़ी खबर नोएडा से है। डिजिटल रेप का आरोपी शुभम गिरफ्तार हो गया है। 7 साल की बच्ची से डिजिटल रेप का आरोपी है। थाना फेज 2 की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घर के बाहर खेल रही बच्ची को टॉफी खिलाने के बहाने डिजिटल रेप की वारदात हुई। बच्ची ने घर जाकर परिजनों को जानकारी दी और पुलिस ने शुभम नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर डिजिटल रेप का आरोपी शुभम गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 साल की बच्ची से डिजिटल रेप का आरोपी है। थाना फेज 2 की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। घर के बाहर बच्ची खेल रही थी, उसे टॉफी खिलाने के बहाने डिजिटल रेप की घटना हुई और बच्ची ने घर जाकर परिजनों को जानकारी दी। पुलिस ने शुभम नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करते हैं जल संकट की। सोनभद्र में कई गांव में पानी का भीषण संकट है। सोनभद्र के 5 ब्लॉक में जलस्तर नीचे आया है। कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। कई गांव में हैंडपंप नहीं होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। तो सोनभद्र के कई गांव में पानी का भीषण संकट हो गया है। सोनभद्र के 5 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर जल स्तर काफी नीचे चला गया है। कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। कई गांव में हैंडपंप नहीं होने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देखिए तस्वीरें कि जो बदहाली है किस तरीके की है कि कई किलोमीटर दूर से बच्चों को, घर की महिलाओं को पानी लाना पड़ रहा है। और 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। एक बर्तन पानी के लिए कई किलोमीटर तक ग्रामीणों को पैदल चलना पड़ता है। गांव के भी नल और टंकियों में पानी की एक बूंद नहीं है। इंसान ही नहीं, पानी के लिए जानवर भी भटक रहे हैं, जिनसे उनकी जान जा रही है। देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, पैदल चल रहे हैं कई किलोमीटर तक, और दूर दूर तक जल स्रोत जो हैं वो नहीं है। जहां पर हैं वहां पर जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। और यही वजह है कि इंसानों की जब प्यास नहीं बुझ रही है तो फिर जानवरों का क्या हो। और ऐसे में जानवर भी दम तोड़ रहे हैं प्यास की वजह से। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सोनभद्र में पानी का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और ग्रामीणों का कहना है कि पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही है। सरकार ने गांव में हैंडपंप तक नहीं लगाए। टैंकर आता है तो उसमें भी सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिल पाता है। कई किलोमीटर मलैया नदी से पानी लाने के लिए ये मजबूर है। टैंकर जब से आ रहा है तब तक राहत है। और इससे पहले नहीं आता था तब लोग चूहाड़ का पानी पीते थे नाला से। उसमें सर्दियाँ बुखार तमाम प्रकार से होता था हैं। और जब तक हम लोग टैंकर से पानी पीने तब तक सभी स्वतंत्र से हैं। वो कहे ठीक है, वीडियो साहब भी वही बात कहे जो मान लीजिए कल बन जाएगा, आज बन जाएगा, उसे करते करते 18 महीना लग गया। हम यही करना चाहता हूँ जो मान लीजिए अगर कुछ बन जाए तो कुछ इससे दूर हो जाए, अगर टैंकर भी लग जाए कुछ उससे दूर हो जाए। हम लोग का पानी पहुँचना चाहिए, चाहे किसी प्रकार से पहुँचे। सट रहा है वही पानी हम लोग पी रहे हैं। कानो या माटी एकदम एके में बा पानी तनी तनी थिहाया है, वही में ठोक ठोक हम लोग पी रहे हैं। पानी के बहुत दिक्कत बा। सरकार एगो हैंड पाइप दे देता तो हमन के कुछ सुविधा हो जाए। एको है पानी के कहाँ है नहीं है हमन के। इधर पेयजल संकट पर सोनभद्र के डीएम चंद्रवेद सिंह का कहना है कि जल संकट को दूर करने के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं। हर घर नल योजना के तहत 1379 गांव को जोड़ने के लिए 14 पेयजल परियोजना का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई है और टैंकरों का संचालन संबंधित ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा किया जा रहा है। और पिछले साल की तरह टैंकर की व्यवस्था जिस तरह से पिछले साल थी, इस तरह से भी हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम के माध्यम से जो शिकायतें आ रही हैं, जहाँ पे पानी की समस्या आ रही है, टैंकर के माध्यम से संचालन करा रहे हैं। तो जो हमारा टेरा फिल्टर होता है और एलुमिना, एक्टिवेटेड एलुमिना, उस तरह के फ़िल्टर देने का काम शुरू किया और बहुत जल्द इसका वितरण हम लोग शुरू करेंगे, ताकि आयरन फ्लोराइड की जो समस्या है इसकी वजह से काफ़ी गंभीर बीमारी लोगों में हो रही है। उनकी हड्डियों में टेढ़ापन से लेकर सारा जो दिक्कतें हैं उससे उनको निजात मिल सके आगे आने वाले समय में। खबर अमरोहा से भी है। फिल्म निर्माता राहुल दत्ता और उनके पिता प्रवीण दत्ता पर एफआईआर दर्ज हुई है। फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर 21 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है।
पीड़ित की शिकायत पर नौगावा सादात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिल्म निर्माता राहुल दत्ता 101 पाम आइलैंड, ईस्ट मुंबई, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पीड़ित को फिल्म की स्क्रिप्ट भेजकर व्हाट्सएप पर तैयारी कराते थे और अमरोहा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।